अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब, जेरंड पार्टिसिपल और उसके बाद पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। जेरंड पार्टिसिपल इन्फिनेटिव पढ़ने से पहले फिनेटिव वर्ब और फिर नॉन फिनेटिव वर्ब का जानना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे पास वर्ब की लास्ट टाइप बच चुकी है जो आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह एडजेक्टिव को स्टार्ट करेंगे। आप देखते हैं कि इन्फिनेटिव वर्ब क्या होता है। A infinitive verb is one which changes its form with the change in subject or tense. Infinitive verb वो होता है जो अपनी फॉर्म को चेंज करता है। फॉर्म को चेंज करने के लिए उसके बाद दो कंडीशंस है, और वो कंडीशंस कौन सी हैं। उसके बाद फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि जब उसका सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं। और सेकंड कंडीशन उसकी ये है कि जब उसका टेंस चेंज होगा। सब्जेक्ट और टेंस के चेंज के साथ इन्फिनेटिव वर्ब भी चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। शी प्लेज क्रिकेट एवरी डे। वो क्रिकेट हर रोज़ खेलती है। वो प्ले क्रिकेट एवरी डे। हम क्रिकेट हर रोज़ खेलते हैं। तकरीबन ये सेंटेंस सेम है। अब देख लें, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ों का डिफरेंस है, शी का और वी का। शी वी हमारे पास सब्जेक्ट है। जब हमारे पास सब्जेक्ट यूज़ हुआ तो हमने वहाँ पे प्लेस लगाया। जब हमारे पास वही चेंज हुआ, वही लगा सब्जेक्ट, तो हमने प्ले लगाया। मैंने डेफिनेशन में भी पहले कहा है कि सब्जेक्ट के या फिर टेंस के चेंज के साथ फॉर्म भी चेंज हो जाती है। शी और प्लेस हमारे पास सिंगुलर, शी हमारे पास सिंगुलर है और ये टेंस में चला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम बाद में पढ़ेंगे। अभी अब बस यही जान लें कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है उसमें हमारे पास सिंगुलर के साथ एस या एस का इजाफा होता है और हमारे पास प्लूरल के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता। एक के साथ हमने प्लेस लगाया, बहुत सा उनके साथ हमने प्ले लाया। बस शॉर्ट ये कि सब्जेक्ट और टेंस के चेंज के साथ हमारे पास फॉर्म भी चेंज होती है। अब हम आगे देख लेते हैं फिनेटिव वर्ब को ज़रा डीपली। अ फिनेटिव वर्ब मस्ट हैव अ सब्जेक्ट, विदाउट सब्जेक्ट ये इनकम्प्लीट है। इट इज़ अ मेन वर्ब इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास ये बाद में पढ़ेंगे। और अ सेंटेंस फिनेटिव वर्ब्स गिव इंफॉर्मेशन। हमें इन्फिनेटिव वर्ब इंफॉर्मेशन देते हैं किसके बारे में, ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब ये देख लें, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट क्लास में मेन वर्ब के तौर पे काम करते हैं और ये विदाउट सब्जेक्ट नहीं होती। ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देते हैं ये देख लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन देते हैं जेंडर के बारे में, जेंडर किस हिसाब से मेल है या फिर फीमेल है। पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि गर्ल है, बॉय है, वुमेन है, ईटीसी वगैरह। और नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन है, कितने नंबर से 1 2 3। इस हिसाब से टेंस हमारे पास प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर, पास्ट इस तरह से आ जाता है। एस्पेक्ट आ जाता है इसमें कि सेंटेंस किस तरह से और सेंटेंस का मूड किस तरह से। और मूड में आ जाता है पैसिव, एक्टिव, वॉइस, और वॉइस में आ जाता है। वॉइस में एक्टिव और पैसिव वॉइस आ जाएंगे। इसमें वर्ड्स कौन से इस्तेमाल होते हैं, इज़, हैव, एम, विल, हैड, वाज, ईटीसी वगैरह आ जाते हैं। एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। अ वर्ब इज़ नीडेड इन एवरी सेंटेंस। वर्ब के बाद कोई सेंटेंस वजूद में नहीं आ पाता। आई एम एक्सप्लेनिंग फिनेटिव एंड इनफिनेटिव वर्ब्स। मैं फिनेटिव और इनफिनेटिव वर्ब को एक्सप्लेन कर रही हूँ। शी प्रॉमिस टू हेल्प मी, वी शैल प्ले अ क्रिकेट नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक की बात हो रही है। नेक्स्ट वीक अगला वीक है और यहाँ पे देखिए हमारे पास टेंस चेंज हुआ और उसके साथ ही हमारी फॉर्म भी चेंज होगी। फॉर्म हमारे पास शेल और प्ले आ गया। डेफिनेशन में मैंने पहले ही कहा था कि सब्जेक्ट और टेंस के चेंज के साथ ही हमारे पास वर्ब भी चेंज होती है। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट शी और वही चेंज हुआ, उसके फ़ौरन बाद ही हमारे पास वर्ब चेंज होगी। और यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस चेंज हुआ। सेंटेंस हमारे पास नेक्स्ट वीक फ्यूचर यूज़ हुआ। फ्यूचर के फ़ौरन बाद ही हमने शेल का इस्तेमाल किया। आई होप अब आप क्लियर कर चुके होंगे कि सब्जेक्ट की साथ जब चेंज होगा तो किस तरह से फॉर्म लगेगी और जब टेंस चेंज होगा तो किस तरह से फॉर्म लगेगी। अब हमारे पास है अ नॉन फिनेटिव वर्ब। नॉन फिनेटिव वर्ब डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म विद द चेंज इन द सब्जेक्ट और टेंस। फिनेटिव वर्ब मतलब नॉन फिनेटिव वर्ब फिनेटिव वर्ब का अपोसाइट है। इसमें आपने देखा होगा, अपने अक्सर वर्ब पढ़ी हैं जो दूसरे की अपोसाइट है, जैसे इनफिनेटिव और नॉन फिनेटिव, रेगुलर, इरेगुलर, लेक्सियल, डिलेक्सियल, एक्शन, स्टैटिव वगैरह। ये भी हिसाब से एक दूसरे के अपोसाइट। एग्जाम्पल देखते हैं। वी लव टू ईट बर्ड मीट, शी लाइक टू ईट बर्ड मीट। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट और चेंज हो रहा है। एक जगह पे शी स्मॉल है, एक जगह पे वो ये स्मॉल है, लेकिन हमारे पास वर्ब
चेंज नहीं हुआ, वर्ब हमारे पास ईट ही रह गई, टू ईट वर्ब हमारे पास बिल्कुल भी चेंज हुई नहीं। इसमें सेंटेंस चेंज हो, सब्जेक्ट चेंज हो जाए, इसमें फॉर्म बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। और ये जो नॉन फिनेटिव वर्ब हैं इन्हें इनफिनेटिव वर्ब भी कहा जाता है। और नॉन फिनेटिव वर्ब कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? ये इस्तेमाल होते हैं इनफिनेटिव वर्ब में, जीरेंट वर्ब में और पार्टिसिपल में इस्तेमाल होते हैं। पार्टिसिपल हमारे पास प्रेजेंट भी होता है और पास्ट भी होता है। इनफिनेटिव मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को इनफिनेटिव कहते हैं। और यहाँ पे आपने देखें कि टू ईट यूज़ हुआ था और यहाँ पे टू ईट यूज़ होता, मतलब ये कि नॉन फिनेटिव और इनफिनेटिव एक ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इनफिनेटिव आगे और एक्सप्लेन करके बताऊँगी। अब यहाँ पे इनफिनेटिव वर्ब में हमारे पास जीरेंट है और पार्टिसिपल है। इनफिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, जीरेंट हमारे पास फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और पार्टिसिपल हमारे पास है दो तरह के, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट में ING होता है और पास्ट में ENG होता है। अब हम इनफिनेटिव वर्ड्स को देते हैं। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और वर्ड जो होती है वो हमारे पास इनफिनेटिव होती है। हम शॉर्ट ये कह सकते हैं कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हमारे पास इनफिनेटिव कहलाती है। इट डज़ नॉट चेंज इट्स फॉर्म विद द चेंज इन सब्जेक्ट और टेंस। बिल्कुल वही बात जो हमने नॉन फिनेटिव में कही थी कि इसका अगर सब्जेक्ट या टेंस चेंज होगा तो वो उसमें फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल नॉन फिनेटिव की तरह। द बॉयज़ लाइक टू वॉक ऑन ग्रास, माई सिस्टर लाइक टू वॉक बिफोर डिनर। यहाँ पे बॉयज़ था, यहाँ पे हमारे पास सिस्टर था। यहाँ में हमारे पास सब्जेक्ट चेंज हो गया लेकिन हमारे पास फॉर्म चेंज नहीं हुई, फॉर्म हमारे पास टू वॉक ही रह गई है। इनमें जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं देख लेते हैं। टू ईट, बर्ड, प्ले, टू ईट, टू वर्क, टू प्ले, टू शॉर्ट वगैरह इस तरह से आ जाते हैं। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को हम इनफिनेटिव कहते हैं। अब हमारे पास है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल आल्सो डिस्क्राइब एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब। एडजेक्टिव हमारे पास इन सिफत को कहते हैं जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करते हैं, प्रीपोजिशन एट, इन और वाले सेंटेंस, और एडवर्ब जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इन ENG पे एंड होता है। इट इज़ आल्सो नॉन इन्फिनेटिव एंड डिस्क्राइब एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं और इसका सेंटेंस के हिसाब से होता है, वर्ब होती है और इसकी बेस फॉर्म के साथ ING का इजाफा होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम गिविंग अ बुक टू अनीला, ही इज़ वेटिंग फॉर फ्रेंड्स। वेटिंग और गिविंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हमारे पास क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम पास्ट पार्टिसिपल को देख लेते हैं। पास्ट पार्टिसिपल आल्सो नॉन फिनेटिव वर्ड लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह इट आल्सो डिस्क्राइब एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोस्ट एंड एट ED और EN। देखें यहाँ पे भी ये नॉन फिनेटिव की टाइप है और यहाँ पे भी सब्जेक्ट या टेंस के चेंज के साथ फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता और ये एडजेक्टिव, एडवर्ब और पे को डिस्क्राइब करता है और हमेशा ED या EN पे एंड होता है। इसका सेंटेंस के हिसाब से होता है, वर्ब होती है और बेस फॉर्म के साथ हमारे पास E होता है, ED होता है या फिर EN होता है। देखें अनीला प्लेड अ मैच, वी हैव ईटन अ ब्रेकफास्ट। यहाँ पे हमारे पास ED वाले एग्जांपल देख लेते हैं। प्लेड, ईटन वाले EN वाले एग्जांपल, ये ED पे एंड हुआ, ये EN पे एंड हुआ और इसी जो ED या EN पे एंड होता है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब हम जीरेंट देख लेते हैं। जीरेंट और नॉन फिनेटिव वर्ब एंड डज द वर्क ऑफ वर्ब और नाउन। जीरेंट हमारे पास या वर्ब का काम देते हैं या फिर नाउन का काम देते हैं। हमारे पास इनफिनेटिव और जो पास या प्रेजेंट पार्टिसिपल था वो हमारे पास एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, एडवर्ब वगैरह का काम देते थे। लेकिन जीरेंट की ख़ास बात यह है कि वर्ब या फिर नाउन का काम देता है। जीरेंट एंड होता है हमेशा ING पे, वर्ब बेस फॉर्म प्लस ING होता है। ये वी आर गोइंग टू स्कूल, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये मैं भूल गई थी और इसकी एग्जाम्पल देखें। रीडिंग इज़ गुड फॉर माइंड, रीडिंग इज़ गुड फॉर माइंड एंड सोल भी कह लें। प्लेइंग इज़ माई हॉबी, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब जीरेंट किस तरह से होता है? जीरेंट का स्ट्रक्चर देख लें। प्रेजेंट जीरेंट में हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इस्तेमाल होता है, फर्स्ट फॉर्म और या ING इस्तेमाल होता है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस को हम इन्फिनेटिव कहते हैं और इसमें उसके बाद हमारे पास एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है, वो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं। जीरेंट की मैं एग्जांपल देख लो। प्लेइंग इज़ माई हॉबी और प्रेजेंट पार्टिसिपल आई एम प्लेइंग अ हॉबी। देखें जीरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल में थोड़ा बहुत फ़र्क है। उसमें फ़र्क क्या है? जीरेंट जो होता है वो हमारे पास एक हालत को ज़ाहिर करता है, स्टेटिव वर्ब
ये कह लें कि जेरेंट स्टेटिव वर्ब की एक टाइप है, स्टेटिव वर्ब की तरह ही होता है। ये एक हालत को ज़ाहिर करता है, और जबकि हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो किसी एक्शन को ज़ाहिर करता है। हमारा एक्शन मेंटल भी हो सकता है और फिज़िकल भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, आई एम प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी खेल रही हूँ। हमारे पास प्लेइंग फिज़िकल एक्शन है। इन दोनों में इन शॉर्ट यही डिफरेंस है। जीरेंट हमारे पास स्टेटिव वर्ब को डिस्क्राइब करता है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक्शन होता है। सिंपली जेरेंट डज नॉट शो एक्शन एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल शो एन एक्शन। वही वाली बात जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ, आप इन शॉर्ट याद कर लें। इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, और इन्फिनेटिव हमारे पास टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, और जीरेंट हमारे पास उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आ जाता है फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी भी आ सकता है। और जो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसमें एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है। जीरेंट हमारे पास स्टेटिव को ज़ाहिर करता है, और पार्टिसिपल हमारे पास एक्शन को ज़ाहिर करता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।